ट्रेडिंग के मेजॉरिटी कंसेप्ट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप बुक्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, फ्री और पेड कोर्सेज पे भी आपको ये सब मिल जाने वाला है। बट ऐसा एक फैक्टर जो आपको कभी भी ट्रेडर बनने नहीं देगा, और वो है फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये फियर आपको ट्रेडर बनने से रोक सकता है या रोक रहा है, और इस फैक्टर को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, इस फियर को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, एंड इसको डिटेल में इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और बीच में स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ज़्यादा समय इसमें लगने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये फियर आया कैसे। देखो, अगर मैं बिगिनर ट्रेडर की बात करूं, अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है, तो ऑफ कोर्स लैक ऑफ नॉलेज जो है उसकी वजह से ये फियर आ सकता है। तो हम बिगिनर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बट येस, ये फियर आएगा बाद में भी। उसके लिए आप ये वीडियो ऑफ कोर्स पूरी देखें। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रेडर्स की, मतलब जो बिगिनर नहीं है, जिन्होंने मल्टीपल वीडियोस देख रखी हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस कर रखी हैं, शायद कोर्सेज भी ले रखे होंगे, और आज भी हम ट्रेडिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब लॉसेस हैं और फियर भी है साथ में। और फियर इस चीज़ का है कि जब भी आप ट्रेड करने जाते हो, आप लॉस लेके आते हो, या सही ट्रेड कर नहीं पाते हो, सही समय पे एंटर नहीं कर पाते हो, या एंट्री करने के बाद जल्दी एग्जिट कर लेते हो, छोटा प्रॉफिट ले रहे हो। तो ये मेन 3 रीजंस या 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो फियर इम्पैक्ट करता है आपकी ट्रेडिंग को। बट ये होता क्यों है? देखिए, आपने पास्ट में जितनी भी ट्रेडिंग करी होगी, मल्टीपल सेटअप स्ट्रैटेजीज पे काम किया होगा, और आपने देखा होगा कि हमेशा बड़ा लॉस आपको इम्पैक्ट कर रहा होगा। छोटे मोटे लॉसेस आपको लगता होंगे कि वो फिक्स हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट छोटे मोटे प्रॉफिट्स आपको कन्विंस भी कर देते होंगे कि यस, पैसा बनाया जा सकता है। बट जब बड़ा लॉस होता है, वो एक ऐसा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है कि यहाँ आप सोचेंगे कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरी स्ट्रैटेजी कहीं खराब तो नहीं है, शैल आई गो फॉर अनदर स्ट्रैटेजी, मेरे को किसी और की वीडियो देखनी चाहिए, कोई अच्छा कोर्स लेना चाहिए, एटसेट्रा, राइट। बट प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर ही रहती है। तो इसके लिए हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला, अगर हम बात करें फियर की, तो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पहले पढ़ लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहता है कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते क्यों हैं। देखिए, सबके पास लिमिटेड अमाउंट रहता है, लिमिटेड कैपिटल रहता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। आजकल तो खैर लॉट साइज बढ़ने की वजह से बहुत से लोग जो है बाय डिफॉल्ट मार्केट से आउट हो चुके हैं, बट फिर भी कि अपने पास क्वेश्चन जाते हैं कि मैं ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, कितना पैसा चाहिए। ये तो हो गया बिगिनर का सवाल। इसको तो हम जो है डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज यहाँ पर वो फियर फैक्टर का सिनेरियो नहीं आएगा। बट एक्टिव ट्रेडर्स जो है, जो गैप ले चुके हैं या कंटिन्यूअस ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट छोटे छोटे कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, सो दे आस्क कि आई हैव 30,000 50,000, शैल आई स्टार्ट ट्रेडिंग, फिर से स्टार्ट करूं क्या, कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता हूं, को मेरे लॉसेस पूरे हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं, क्या मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा या नहीं, क्या मेरे को महीने के 10-20 हज़ार के लिए कोई स्ट्रैटेजी मिल सकती है, एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो वो क्यों करी थी? ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यार ट्रेडिंग है, पैसा बनता है इसमें, और शायद बनते हुए भी देखा होगा, अपना पैसा बनते हुए देखा होगा या किसी और का पैसा बनता हुआ देखा होगा। सो ये हमें समझ आता है कि कोई भी अगर ट्रेडिंग में उतरता है वो पैसा बनाने आता है, बट आप ट्रेडिंग में फंस जाते हो। किस बेसिस पे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पैसा बड़ा बनने वाला है, बट वो बड़ा पैसा बनता नहीं है, अपना नहीं बनता है, राइट। और इसी रीजन से कि कभी वो बड़ा पैसा बनेगा, कभी मेरा लक काम आएगा, आप कंटिन्यूअस ट्रेडिंग में पैसा लूज करते जाते हो। आप अकाउंट फिल करोगे, वो चला जाएगा 1 महीने में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, आप फिर पैसा लेकर आओगे, फिर ऐड करोगे, और वो फिर खाली हो जाने वाला है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो फिक्स करने वाली है वो यही है कि आपकी ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आप ट्रेडिंग को बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करना चाह रहे हो, मंथली एक्सपेंसेस, सैलरी के ऊपर थोड़ी सी कमाई, whatever reason is, है ना, तो आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये हर बार आपको फेलियर का सिनेरियो दिखाएगा, राइट। क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने हैं, उसके लिए आप कुछ भी करने वाले हो, उसके लिए शायद आप वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, वो प्लान फॉलो नहीं करोगे, वो स्ट्रक्चर, मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, कहाँ पेशेंस लेकर आना है, कहाँ डिसिप्लिन रखना है, ये सब आप फॉलो करने वाले नहीं हो। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए टाइम भी छोटा है, राइट। 1 हफ्ते का इतना टारगेट है, 1 महीने का इतना टारगेट है, या डेली इतना टारगेट है, इतना अचीव करना ही है, और उस चक्कर में आप लॉस ज़्यादा ले लेते हो, करेक्ट। तो पहला जो कारण है वो यही है
कि ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बनाना है, बट फिलहाल आप अगर शॉर्ट टर्म गोल में फंसे हो तो शॉर्ट टर्म गोल को हटा दो। अपने माइंड में ये फिक्स कर लें कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही आ रहे हो तो बेटर ये है कि आप ट्रेडिंग मत करें, राइट। बट अगर शॉर्ट टर्म गोल्स वाला सिनेरियो आप हटा सकते हैं देन आप आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद अगला जो सिनेरियो है वो ये कि अब अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं जा रहे तो अब हमें ट्रेडिंग में आगे करना क्या है। यहाँ हम बात कर सकते हैं डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन यहाँ कैसे काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है। अगर मैं बोलूँ कि दिमाग जो है उसको रीसेट कर दो, कोई फ़ोन या लैपटॉप तो नहीं है कि हमने इसको डिलीट करा, सारी चीज़ें सेट करी और ये रीसेट हो गया, राइट। आपके पास एक्सपीरियंस आगे आएंगे, आपके जितने भी स्ट्रैटेजी सेटअप्स होंगे वो आगे आएंगे, कोई भी कैंडल मार्केट में कन्विंस करेगी आपको एंट्री एग्जिट के लिए, बट हमें ये सब नहीं करना है। तो इसको फिक्स जो है वो कैसे किया जाए, दो चीज़ें हो सकती हैं। आप मेजर पॉइंट जो आपको लगता है कि वो फियर प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको नोट डाउन करें, या नए सिरे से वो ऐसी चीज़ें जो आपको फियर क्रिएट करते हुए दिखती है मार्केट में, या जो ऐसे सिनेरियोज जो आपको कन्विंस करते हैं ट्रेड लेने के लिए, या जो ऐसे सिनेरियोज जो आपको डर पैदा कर रहे हैं कि ट्रेड लेना नहीं है, टारगेट जल्दी बुक करना है, और ये सब सिनेरियोज जो है वो आप नोट डाउन करना शुरू करें। अब जब आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म गोल्स अवॉइड करने होंगे नाउ, इसके बाद जो अब हमें करना है वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो फेयर है वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो उसको फिक्स करना हो तो कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि आप अपना माइंड रीसेट करें, जो भी आपने अभी तक किया है उसको भूल जाएं और नए सिरे से शुरू करें, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई मोबाइल या लैपटॉप तो नहीं है कि हमने उसको फॉर्मेट किया, रीसेट किया और अगले दिन से हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इमोशंस हैं जो कि धीरे धीरे जाएंगे। तो ऑफकोर्स इन इमोशंस पे काम करना होगा। इन इमोशंस पे काम करने के लिए स्टेप 1 तो आपने उठा लिए, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गोल, उसको हमने हटा दिया। तो मेन बैरियर तो हमने साइड कर दिया। अब अगला जो बैरियर है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि अगले 2-3 महीने जो है आपको मार्केट से पैसा ना बनाकर आपको मार्केट में डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। मतलब जो भी कैपिटल आप यूज करने वाले हो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है कि कौन सा सेटअप यूज़ करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना उसके ऊपर रिवॉर्ड लेना है, किन सिचुएशंस में एंटर करना है, किन सिचुएशंस को अवॉइड करना है, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, राइट, इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शंस के अंदर ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इफ़ यू वांट कि आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने का सिनेरियो है तो ठीक है, आप ऑप्शंस अवॉइड करके इक्विटी में काम कर सकते हैं, क्रिप्टो में काम कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। बट स्टिल अगर आप ऑप्शंस में ही बने रहना चाहते हैं तो आपको ये डिसिप्लिन लेकर आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कम से कम आप 2 से 3 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने उन प्रॉब्लम्स से लड़ोगे और उनको फिक्स करने की कोशिश करोगे जो विद टाइम आपके अंदर आएंगे। वो इमोशंस जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करोगे। सो मेक श्योर यहाँ पे एक डिसिप्लिन जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ऑप्शन ट्रेडर को मार्केट में एक्टिवली नहीं रहना चाहिए, मतलब आपको स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सो व्हाट आई डू इज़ सुबह 9:15 9:30 जब भी मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, सो आई ओनली वॉच कि 1 आवर कैसा चल रहा है। अगर 1 आवर में मेरे कोई लेवल्स हैं, राइट, मार्केट अगर ट्रेंडी है, मार्केट पिछली रेंज से बाहर है, कोई गैप अप है, कोई ऐसा सिनेरियो जो मेरे को दिखता है अच्छा ट्रेड करने वाला, फाइन, अदरवाइज आई अवॉइड। 1 आवर के बाद ज़्यादातर केसेस में जिस दिन मार्केट में साइडवेज होना है, मेजॉरिटी नियर एक्सपायरी, तो वो एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है जिसमें 1 आवर में मार्केट जो है आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं देता, बिकॉज मार्केट नया लेवल लेकर ही नहीं आता, उसी 1 आवर रेंज में चलता रहता है। तो वो बहुत इजीली प्रिडिक्ट हो जाता है कि आज काम करने का दिन ही नहीं है। हाउएवर उसके अंदर स्कैल्पिंग के सिनेरियोज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, पैसा अगर बनाना है तो लोग किसी ना किसी तरीके से बनाएंगे, बट आप शायद उतने एक्सपर्ट नहीं हो। आप 10 चीज़ों में घुसोगे और उन 10 चीज़ों को प्रो नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो आपको अपने लिए वो बेस्ट सिनेरियो देखना होगा कि आपके लिए कंफर्टेबल सिनेरियो क्या है जहाँ से आप पैसा बना सकते हैं, करेक्ट। इफ़ यू लाइक टू ज्वाइन द टेलीग्राम, तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक देखेंगे, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आई डेली अपडेट चार्ट्स, जिसमें अगर किसी दिन मार्केट समझ आती है कि ये करने वाला ट्रेड सिनेरियो नहीं है, राइट, तो आई सिंपली अपडेट इट। और अगर है कोई ऐसे सिनेरियोज
कोई ऐसे जोन्स हैं, लिक्विडिटी हंट हो सकती है, कंटिन्यूशन हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, ऑल्सो पोस्ट दीज थिंग्स, करेक्ट। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि ओके कौन कौन से दिन अवॉइड करने वाले हैं और किन दिन काम करने वाला है। और स्पेशली इंट्राडे में हम मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, ऑफ कोर्स तो लॉस तो देते हैं और साथ में चार्जेस भी जाते हैं और अदर एक्सपेंसेस जो भी साथ में लग के आते हैं। तो आप जब इन चीज़ों को कम करोगे, बाय डिफॉल्ट आपकी जो है पीएनएल में चेंजेस आएंगे, राइट। और एक चीज़ आप साथ जोड़ सकते हो, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड करना इवन ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए अगेन वही सेम सिनेरियो कि आपको बड़े पॉइंट्स लेने हैं, और बड़े पॉइंट्स लेने के लिए आपको वो जोन्स ढूंढने होंगे जहाँ से बड़े मूव आते हैं। इफ़ यू सी द चार्ट, एनी चार्ट, मैं आपको यहाँ चार्ट्स में भी दिखा सकता हूँ। इफ यू सी द निफ्टी 50 चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इसको मैं अगर 1 आवर में ले चलूँ तो 1 आवर में जाने के बाद हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मार्क कर सकते हैं जहां से हमें पता है कि मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे सिनेरियोज में हम स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मतलब अपनी ट्रेड को होल्ड करना फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज 4 डेज, ताकि हम वहां से मैक्सिमम रिवॉर्ड ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिसेंटली यहाँ पे काम किया था, ये वाला एरिया, यहाँ मार्केट ने बहुत इंपल्सिव मूव दिया था, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट करी थी। इस एरिया में मार्केट 3 से 4 बार पिछले कुछ महीनों में रिजेक्ट कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फाइनली जब मार्केट ने इसके ऊपर ओपनिंग दिया और सस्टेन कर गया, एंड देन मार्केट फिर रुका नहीं, कंटिन्यूअस आके जाता चला गया। बट यस, एक रेजिस्टेंस एरिया पे आके मार्केट ने फिर यहाँ से लिक्विडिटी लिया और उसी एरिया में इसने फिर एंट्री करी। और ये कितने समय की बात है, मंडे को मार्केट स्टार्ट हुआ और फ्राइडे को मार्केट वापस उसी जगह पे आ गया। और इन 2 फेजेस में मार्केट ने बहुत अच्छे अच्छे मूव्स दिए हैं, एक ही मूव में बड़े बड़े टारगेट्स। उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो 2 दिन 3 दिन रेंज में रहा, जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग जो है वो लूज करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपको फिक्स करना होगा। इसके लिए बहुत सिंपल है, मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की वीडियोस हैं, टेक्निकल एनालिसिस है कि चार्ट को आप कैसे पढ़ सकते हो और आप कैसे वो जोन्स मार्क कर सकते हो जिसको हमने या तो अवॉइड करना है या जहां से हमने ट्रेड लेनी है। अगर आप प्री प्लान करके चलोगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए फॉलो करना, और अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months, आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे और आई विल मेक श्योर कि यहाँ से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे, आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने शुरू कर दोगे, बट ये जो फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड्स है ये ज़रूर खत्म हो जाएगा। सो अब चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब मेरा लाइव बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर होगा, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। बहुत कम समय में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, सिर्फ एक फैक्टर पे जो कि है फेयर ऑफ टेकिंग ट्रेड्स, और ये फिक्स हो सकता है इमोशंस के ऊपर। सो अगर आप रेडी हैं ट्रेड करने के लिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। ये शायद लोगों को बहुत लेट समझ आता है, बट जब समझ आता है तब तक बहुत कुछ चला जाता है। सो मेक श्योर अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अपना कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि येस आई एम गोना फॉलो इट। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर बार देखने को मिले। टेक केयर, बाय बाय।